सिर्फ शादी ना करना ब्रह्मचर्य नहीं होता। शौच यानी अपने बुरे विचारों की सफाई करना, पम्प डिस्चार्ज होना, डिलीवरी होना, पीरियड्स होना, ये सारा चीज़ हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। इस पे सिद्धि पाने के बाद आप जल तत्व से आप कभी नहीं मर सकते। और उनका सुपर एक्टिव हो चुका था उनका मणिपुरा चक्र, कोई नहीं था कमरे में तो उनकी बॉडी भस्म हो गई। क्या मोक्ष की फिलॉसफी क्या है? मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्ति को ही हम मोक्ष कहते हैं। स्थान शून्य हो गया तो फिर क्या होगा उसके साथ? उन्होंने कर्म योग के बारे में ज्यादा बताया है। यही वजह है कि लड़के हमेशा काम होते हैं, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होंगे। फीमेल थोड़े से में पैनिक हो जाएगी, एकदम गुस्सा हो जाएगी, चिढ़ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम योग के ऊपर, ध्यान के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस एपिसोड के साथ, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी आज की खास मेहमान योगिनी प्रीति जी का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो प्रीति जी, क्या चल रहा है सबसे पहले तो जीवन में? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, आप बताइए। सब ठीक है, करें शुरुआत जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि योग की सही परिभाषा है क्या? सही मायने में योग है क्या? देखिए, योग की परिभाषा सभी के अलग अलग है। सभी ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो योग क्या है? जिस भी काम को आप मन, लगन और पूरे ध्यान से करते हैं वही योग है। हम जो देखते हैं कि लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सिर्फ यही योगा नहीं है। जिस भी चीज़ को हम मन लगन से करते हैं वही योगा है। जैसे अगर आपको भक्ति में बहुत इंटरेस्ट है तो आप भक्ति योगा कर रहे हैं। अगर आपको आसनास में बहुत इंटरेस्ट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप हठ योगा कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपको मंत्रास में बहुत इंटरेस्ट है तो आप मंत्र योगा करते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर आपको अपने काम से बहुत प्यार है, आप अपने काम को बहुत मन लगन से करते हैं, तो आप कर्म योगी हैं, आप कर्म योगा कर रहे हैं। एक्चुअल जो डेफिनेशन है योगा की वो यही है कि जिस भी काम को आप मन लगन से करते हैं वही योगा है। ठीक है जी। और अध्यात्म के रूप में देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका है युज, मीन्स जुड़ना। तो इसमें हम ग्रंथों में यही सुनते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के जोड़ को, इसे ही हम योगा समझते हैं। अब चाहे हम इसे काम में लगाएं या मंत्र में लगाएं या भक्ति में लगाएं। तो इसमें एक चीज़ देखी जाती है, जैसे कि आज के समय में थोड़ा सा अब समय मॉडर्न हो चुका है, तो योग को सिर्फ आसनों से वो करा जाता है कि आसन करना ही एक योग बन चुका है आज के समय में। तो लेकिन अगर हम अष्टांग योग को लेके चले तो उसमें बताया जाता है आसन उसमें जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं, और उससे पहले यम और नियम भी आते हैं। बिल्कुल। थोड़ा भी यम और नियम के बारे में समझा सकते हो? यम ऐसा है, महर्षि पतंजलि जी ने योग जो है, पहले लोग सुनते तो थे कि हाँ योग है, बाकी ग्रंथों में लिखा हुआ है योग करना चाहिए, योग करना चाहिए, बट किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है उसका, सिस्टमैटिक तरीका क्या है। तो ये हमारे महर्षि पतंजलि जी ने बताया। अच्छा। जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने 8 अंग बताए हैं योग के, जिसे हम फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। योगा का अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष की प्राप्ति। और हम सीधे आसन करें, सीधे ध्यान करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे माइंड पे, ना ही हमारे बॉडी पे। इसका सही तरीका क्या है? तो सबसे पहला जो उन्होंने रास्ता बताया है वो है यम का पालन करना। यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तब हम आसन करेंगे। आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, और लास्ट है समाधि। ठीक है। यम के अंदर उन्होंने बताया है सोशल एथिक्स के बारे में। अच्छा। कि सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सोसाइटी में लोगों से कैसे डील करना है। इसमें भी उन्होंने 5 तत्व बताए हैं। पहला है अहिंसा का पालन करना चाहिए। सभी को पता है अहिंसा का पालन करना चाहिए जी। अहिंसा का डेफिनेशन आपने सुना होगा कि
नए टर्म में कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे दे देना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अहिंसा का एक्चुअल डेफिनेशन ये है नहीं। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा का पालन है। अच्छा, ठीक है, अहिंसा का पालन बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया है ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा बताया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है बस उतनी ही रखनी चाहिए। हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है, हमें एक गाड़ी रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम दूसरों को दिखाने के लिए हम 4 गाड़ियाँ ले रहे हैं। जितने की ज़रूरत है उतने रखने चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ें हो, या गाड़ी हो, या घर हो। ये नहीं कि सब कुछ हमें ही चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब आप सभी जानते हैं, भाईचारा निभाना। सिर्फ शादी ना करना ब्रह्मचर्य नहीं होता। भाईचारा निभाना, दूसरों के लिए प्रेम भाव रखना, अच्छा, ईर्ष्या भाव ना रखना ही ब्रह्मचर्य का पालन है। नेक्स्ट है सत्य का पालन करना, सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट है अस्तेय का पालन करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना दूसरों की चीज़। सिर्फ सामान चोरी नहीं, पर्सनालिटी को चोरी करना, अच्छा, उसके लाइफस्टाइल को चोरी करना। जो हम हैं हम वो हैं। हमें दूसरे के जैसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, दूसरे को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, खुद की ग्रूमिंग करनी चाहिए। दूसरों से चीज़ें चुराने की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये बताया हुआ उन्होंने अच्छा, यम के अंदर जो सोशल एथिक्स है। नेक्स्ट पतंजलि जी ने बताया है नियम का पालन करना चाहिए। सोशल एथिक्स तो हमने सीख लिया, लेकिन हमें अपने अंदर भी तो सुधार करना है, तो उन्होंने नियम के अंदर बताया है। नियम के अंदर भी उन्होंने 5 तत्व दिए हैं। सबसे पहला है शौच। शौच यानी अपने बुरे विचारों की सफाई करना। अच्छा, दूसरा है तप। तप करना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तप करना ज़रूरी होता है। सभी ने सुना है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। संतोष, संतोष रखना चाहिए। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। चाहे हम मोक्ष के लिए भाग रहे हैं, चाहे हम अपने लाइफ में सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, हमारे अंदर संतोष होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बताया उन्होंने स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। अपने ऊपर स्वाध्याय करना, स्टडी करना, अपने आप पे वर्क करना, अपनी ग्रूमिंग करना, अपने नॉलेज में ग्रूमिंग करना। नेक्स्ट बताया उन्होंने ईश्वर प्राणी ध्यान। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, बट हमें इसमें बताया जाता है कि आप ईश्वर को मानिए। इतनी बड़ी जो सृष्टि है ये कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहे हैं। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर को मानिए, ये बताया गया है। सारी चीज़ें करिए, कर्म करिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ये है नियम के 5 तत्व। अच्छा प्रीति जी, इसके अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है योग के अंदर कि पंचकोश का जिक्र होता है। जी, थोड़ा सा पंचकोश के बारे में समझा सकते हैं कि पंचकोश का अर्थ क्या है पहले तो? बिल्कुल, आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। पंचकोश जो है, जैसे हमारा शरीर है, इसे 5 लेयर्स में बांटा गया है। जैसे एक प्याज होता है, उसके लेयर्स होते हैं, जी, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी को भी 5 लेयर्स में बांटा गया है। इसी लेयर्स को हम कहते हैं पंचकोश। ठीक है, हमारी जो भावनाएं हैं इसी कोश से बंधी हुई है। अच्छा, और हमारी आत्मा इसके अंदर निवास करती है। पंचकोश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अन्नमय कोश, जो हमारा स्थूल शरीर है, बाहरी शरीर, पहला आवरण। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उससे बनता है और 5 तत्व से बना है। पहला लेयर अन्नमय कोश। अगर इसके अंदर हमें चेंजेस चाहिए तो हमें क्या चेंज करना है? अपना खान पान चेंज करना है। इसके अंदर अगर सुधार चाहिए, बिगाड़ना भी है तब भी यही चीज़ करनी है, सेम। नेक्स्ट है प्राणमय कोश। प्राण के बारे में बहुत सुना है सभी ने, पता है सभी को। प्राण क्या होता है? फ्लो, एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है, एक एनर्जी। तो इस एनर्जी का फ्लो होना जो सेकंड लेयर में माना गया है, प्राणमय कोश के अंदर रखा गया है। तीसरा है मनोमय कोश, जहाँ हमारी सारी भावनाएं जुड़ी हुई है।
जहाँ से हम फील करते हैं चीज़ों को। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश ऐसा कोश है जहाँ जाने के बाद हमें आनंद को महसूस कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, दुख में भी खुश रहना सीख जाते हैं। और यहाँ तक जाने के लिए हमें इस 5 लेयर को क्रॉस करके जाना होता है, ठीक है। हाँ, जिसे हम चक्रास में डिटेल्स में समझ पाएंगे। चक्रास भी हमारे इसी से कनेक्टेड है। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर एक कुंडलिनी होती है जी। कुंडलिनी पहली चीज़ तो होती क्या है और हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे होती है? देखिए, कुंडलिनी योग जो है वो हमारे चक्रास को ही कहते हैं। ठीक है। और कुंडलिनी का जो डेफिनेशन दिया गया है वो है हमारे मूलाधार चक्र में। हमारा मूलाधार चक्र जो है वो बिल्कुल कमल के फूल की तरह है, 4 पेटल्स वाला। उसके बीच में सर्कल है, उसके बीच में शिवलिंग बना हुआ है। उसके ऊपर हमारी कुंडलिनी 3.5 फेरे मारकर बैठी हुई है। जिन्होंने भी अनुभव किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने, पुराने पूर्वजों ने जिन्होंने भी अनुभव किया है, सभी ने यही अनुभव किया है। जो ये हमारा जो सबसे पहला चक्र होता है, मूलाधार चक्र, हमारी कुंडलिनी वहीं से शुरू होती है, वहीं पे जो 3.5 फेरे मार के शिवलिंग के ऊपर बैठी हुई है। तो एक बार आप बता दो, वो सारे चक्र जो होते हैं हमारे बॉडी में कैसे शुरू होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? जी, हमारा जो चक्र है वो नीचे से शुरू होते हैं। 7 चक्रास माने गए हैं। किसी ग्रंथ में 8 चक्रा भी माने गया है, किसी ग्रंथ में 6 चक्रास भी माने गए हैं। अच्छा। अनुभव के ऊपर लिखा गया है, जिसके जो अनुभव उसने उतने ही चक्रास बताए हैं। ज़्यादातर लोगों ने 7 चक्रास को अनुभव किया है, तो 7 चक्रास को हम जानते हैं। तो सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है जी। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। ठीक है। जो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहाँ से हमारा एक्सक्रेशन, यूरिन डिस्चार्ज, मल डिस्चार्ज होना और स्पर्म डिस्चार्ज होना, डिलीवरी होना, पीरियड्स होना, ये सारा चीज़ हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र ये बैलेंस करते हैं। स्वादिष्ठान हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मैनेज करता है, 2nd चक्र। 3rd जो चक्र है वो है मणिपुरा चक्र। इसका नेचर बहुत हॉट होता है, अग्नि तत्व से बना है और ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनाहत चक्र, जो जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। हमारी सारी इमोशंस, सारी फीलिंग्स हमारा अनाहत चक्र कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में निवास करता है, ठीक है। ये हमारे गले से रिलेटेड, हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज़ है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग है, ये सारे विशुद्धि चक्र पर डिपेंड करता है। किसी का अगर विशुद्धि चक्र अंडर एक्टिव है तो उसकी आवाज़ नहीं है या बिल्कुल कम है। सुपर एक्टिव है, उसकी आवाज़ बहुत तेज, बहुत रफ, रूड है, ये भी होता है। अंडर एक्टिव होने से क्या होता है, वर्ड स्लो हो जाता है। सुपर एक्टिव होने से क्या होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे यहाँ पे दोनों भावों के बीच में, जहाँ हम तिलक धारण करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को मैनेज करता है। लास्ट है हमारा सहस्त्र चक्र, जो हमारा यहाँ पे सिर पे, जहाँ पे पुराने ज़माने में हम मेल छुटियाँ रखा करते थे, क्राउन चक्र पे, ये जो हमारे ब्रेन फंक्शंस को मैनेज करता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हमें इस चक्र से धीरे 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 हमारे ब्रेन तक, हमारे क्राउन चक्र तक जाना होता है और वापस इसे वापस लाके हमारे मणिपुरा पे छोड़ना होता है। ये हमारा संचय ग्रह है, संचय चक्र, यहाँ पे वापस हमें स्टोर करना होता है, वरना हमारी बॉडी क्या है, इतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुतों को नहीं पता है कि ऐसा है, सबको यही पता है कि हाँ नीचे से ऊपर जाएंगे, बट ये नहीं पता है कि ऊपर से वापस यहाँ पे स्टोर करना होता है इस एनर्जी को, वरना हमारी बॉडी इस एनर्जी को नहीं झेल पाएगी। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, हाँ, जिनके सुपर एक्टिव हो गए हैं, उनकी बॉडी भस्म हो जाती है, लाइक ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। किसी ने मूलाधार एक्टिवेट कर लिया अपना,
ठीक है। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से बना है। तो जिसने उस पर सिद्धि पा ली उसके अंदर पृथ्वी के सारे पावर उसके अंदर आ जाते हैं, वो अमर हो जाता है। उसे पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हील से गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, पत्थर गिर जाए, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो अमर हो चुका है। उसके अंदर सारी वो पृथ्वी वाली पावर आ चुकी है, मिट्टी वाली। ठीक है, मरने के बाद भी उसे मिट्टी में नहीं दफनाया जा सकता, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है। मतलब खाली वो पृथ्वी की उस चीज से नहीं मर सकता, पर हाँ मृत्यु तो आएगी। हाँ, मृत्यु हो सकती है अदर चीज़ों से। हाँ, नेक्स्ट जो है वो है स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, ये जल तत्व से बना है। इस पे सिद्धि पाने के बाद आप जल वाले सारे पावर पा लेते हैं और जल तत्व से आप कभी नहीं मर सकते, कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जल आपका। आप कितने गहरे पानी में डूब जाएंगे तब भी आप बच जाएंगे, अमर हो जाएंगे आप जल तत्व से। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मणिपुरा चक्र, जो बहुत हॉट होता है। ये हमारे सूर्य तत्व, अग्नि तत्व से बना है। इसके देवता सूर्य देवता है। ये बहुत डेंजरस होता है। इसके बहुत सारे स्टोरीज है कि किसी ने अपना मूलाधार एक्टिवेट कर लिया, स्वादिष्ठान भी एक्टिवेट कर लिया, और जब मणिपुरा पे गए एक्टिवेट कर रहे हैं, तरीका उन्हें सही तरीका नहीं पता, गलत तरीके से कर रहे हैं या सुपर एक्टिव कर लिया है, तो उसके डिसएडवांटेज भी बहुत है। जैसे कि कोई व्यक्ति थे, वो ध्यान लगा रहे थे, वो अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे थे। चक्रास को एक्टिवेट करते करते ऑफिस में बैठे हुए थे एक दिन, और उनका सुपर एक्टिव हो चुका था उनका मणिपुरा चक्र। अच्छा। और उनकी बॉडी 10 मिनट के अंदर, जब कोई नहीं था कमरे में, तो उनकी बॉडी भस्म हो गई। अच्छा। और जब लोग वापस आए ऑफिस में 10-15 मिनट बाद ही देखा तो उनकी बॉडी वहाँ नहीं है। कपड़े वहीं पड़े हैं, किताब भी वहीं पड़ी है, फाइल्स वहीं पड़े हैं, चेयर भी वहीं की वहीं है, बस उनकी बॉडी भस्म हो गई है और उस चेयर पे उनकी भस्म पड़ी हुई है, बाकी और किसी चीज़ में कोई आग नहीं लगी। तो ऐसे ऐसे बहुत केसेस हैं। इसीलिए कहते हैं कि योग की सिद्धि के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है। हाँ, और सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कभी भी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए घर पे कि हमारे को तो चक्र एक्टिवेट करना है ना, हार्मफुल भी इतना ही है। सेम वैसे ही जब हम अपने अनाहत चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, सेम वैसे ही चीज़ें हैं। अंडर एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम है, सुपर एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें खुद से छेड़ना नहीं चाहिए इन चीज़ों। अच्छा, अगर किसी इंसान की कुंडलिनी मतलब सारे चक्र अगर एक्टिवेट हो गए तो फिर क्या होगा? अगर किसी ने अपने सारे चक्रास एक्टिवेट कर लिए, उसे सारे तरीके पता है, उसे ध्यान, उसने प्राणायाम पे सिद्धि पा ली, उसने ध्यान पे सिद्धि पा ली, पॉजिटिव वे में ये है कि यहाँ तक जाते जाते, क्राउन चक्र पे जाते जाते उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। नेगेटिव में ये है जिसे करना नहीं आ रहा है या फिर जिसे वापस क्राउन चक्र तक ले गए, वापस लाके वो अपने मणिपुर पे संचय करना नहीं जान रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं, जो ध्यान करते हैं उन्हें सबको पता चल जाता है। अच्छा, सारी चीज़ें खुद पता चल जाती हो, ध्यान करते करते उन्हें समझ आ जाता है। वापस से उसे लाके अपने यहाँ पे स्टोर करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगी, दिमाग में झंझनाहट फील शुरू हो जाएगी, दिमाग के साथ पूरे शरीर में झंझनाहट फील होगी, तो वो एनर्जी जो है वो बॉडी झेल नहीं पाएगी। ऐसा होता है, तो जिसकी वजह से पागल भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी वाइब्रेट होते हुए एनर्जी, हीट इतनी ज़्यादा होगी कि बॉडी शायद ख़त्म हो जाए, साथ के साथ गर्मी से भस्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या समा जाए धरती के अंदर, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और जिन्होंने सिद्धि पा ली उन्हें तो मोक्ष मिल जाता है। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये मोक्ष के लिए की जाती है। तो मोक्ष मिलने के बाद मतलब क्या, मोक्ष की फिलॉसफी क्या है? मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है? मोक्ष की फिलॉसफी बहुत डेप्थ में है, सांख्य दर्शन में। मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। मोक्ष जो है, जैसे हम सनातन धर्म में मानते हैं कि हमारा रीबर्थ होता है जी। हमारी आत्मा एक है, अमर है, हमारा शरीर बदलता है और हमारी आत्मा बार बार हमारे शरीर को चेंज करती है जी। ठीक है, हमारा पुनर्जन्म होता है बार बार। तो इसी पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्ति को ही हम मोक्ष कहते हैं। ये स्ट्रगल ही तो है, हम इस ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, हमारी जो आत्मा है इस ब्रह्मांड में फंसी हुई है, स्ट्रगल कर रही है, प्रकृति के अनुसार चल रही है। तो इससे मुक्ति पाना
ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है वो मुक्ति पाना, मोक्ष पाना ही है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिसे सत्य का पता है, जिसे सच्चाई पता है कि हाँ हमें जो ह्यूमन लाइफ मिला वो क्यों मिला है, वो इस रास्ते पे चल देते हैं कि हाँ हमें मोक्ष चाहिए। तो जिसे मोक्ष मिल गया मतलब उसे दोबारा इस धरती पर जन्म लेने की, हाँ वो फिर वो मोक्ष से परे, वो प्रकृति से परे हो गए, उनका फिर जन्म नहीं होना है। जिसको जागृत करा कैसे जाता है, चक्रों को, कुंडलिनी को कैसे जागृत किया जाता है? सभी के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। इनके कुल मूल बीज है, मूल मंत्र है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्राणायाम पे पहले सिद्धि, फिर ध्यान पे सिद्धि, धारणा पे सिद्धि, फिर ध्यान पे सिद्धि, ऐसे करते हुए हम समाधि तक जाते हैं, जो रास्ता हमें महर्षि पतंजलि जी ने बताया, ठीक है। सबके अलग अलग तरीके हैं। मूलाधार के अपने बीज मंत्र हैं, सभी चक्रास के अपने अपने बीज मंत्र हैं। उसका उच्चारण करते हुए, ध्यान करते हुए हमें सिद्धि मिलती है। हाँ, पूरक, रेचक और कुंभक कहा जाता है। इनहेल करने को पूरक, ब्रीथ को होल्ड करना कुंभक, और एक्सेल करने को हम कहते हैं रेचक। ये अगर कोई 2-2 घंटे तक कर पा रहा है तो समझ लीजिए हाँ वो मोक्ष के लिए, सिद्धि के लिए तैयार है। जो अपने ब्रीथ को इतने लंबे समय तक होल्ड करने के लिए तैयार हो चुका है या कर पा रहे हैं प्रैक्टिस से, इस लेवल तक जाना पड़ता है कि आप 2-2 घंटे तक अपने ब्रीथ को होल्ड कर सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि ना ऐसा सुनने में काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं कि कई सारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, योगी रहे हैं पहले के समय में, वो अपनी मृत्यु के समय में उनका शरीर ही विलुप्त हो गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा हमारा इस ब्रह्मांड से परे हो जाता है, प्रकृति से, तो फिर हमारा शरीर बच जाता है जो 5 तत्व से बना है। तो वापस से ये प्रकृति उस शरीर को अपने अंदर समेट लेती है, मिला लेती है 5 तत्वों के अंदर। क्योंकि उनका जो चेतना है, उनकी जो आत्मा है, उसे तो मोक्ष मिल गया, वो तो शरीर वैसी त्याग चुकी होती है, फिर उस शरीर को प्रकृति अपने अंदर समा लेती है। ऐसा होता है। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं, हम अभी तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, पर कई सारे ऐसे और धर्म भी हैं जो योग को अपनाते हैं, योग जिन्होंने मतलब अपनाया है योग को, तो उनकी फिलॉसफी भी कहीं ना कहीं मोक्ष तक ही जा रही है। वो भी लोगों को मोक्ष तक लेके जा रहे हैं, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म के हो। तो उनका तरीका भी यही रहता है जो हमारे धर्म में बताया गया है, और कुछ चेंजेस उसमें आते हैं। देखिए, मोक्ष तो सेम है, ठीक है। मोक्ष को पाने के तरीके सबके अलग हैं। सनातन धर्म आस्तिक धर्म है, इन्होंने अपना तरीका बताया है। हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर में बिलीव करते हैं, और हम इनको मानते हुए अलग अलग सैकड़ों तरीके बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के। सनातन धर्म हुए भी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म नास्तिक धर्म माने जाते हैं। इनके तरीके थोड़े अलग हैं। मोक्ष इन्होंने भी बताया है, मोक्ष पाना चाहिए, मोक्ष पाके ही हमारा जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन इनका तरीका अलग है। बौद्ध धर्म का अलग है, जैन धर्म का अलग है। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि कोई इंसान शून्य हो गया, बहुत बोला जाता है इस चीज़ को कि वो इंसान शून्य की, जो ये तो शून्य शब्द है, ये जो कौन सी स्टेट होती है शून्य, वो इंसान शून्य हो गया तो फिर क्या होगा उसके साथ, क्या उसकी क्या सोच रहती है, क्या रहता है? शून्य हो जाना समाधि रूप को कहते हैं। अच्छा, जो मैंने 8 अष्टांग योग के जो पैथ बताए हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सबसे लास्ट। देखा होगा आपने, हिमालय पे बैठे गुरुओं को, ऋषि मुनियों को ध्यान कर रहे हैं, उनके ऊपर ही छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, बारिश हो रही है, धूप लग रही है, बर्फ गिर रहा है उनके ऊपर, तब भी उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। शून्य अवस्था में चले जाते हैं। ना उन्हें भूख लगती है, ना प्यास लगती है। उन्हें अपने भूख प्यास पे भी इतना कंट्रोल हो जाता है, इतने शून्य हो जाते हैं कि हाँ, उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। जब वो शून्य हो जाते हैं, जब उन्हें किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता, वो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से परे हो जाते हैं उस टाइम पे, शून्य अवस्था में। अच्छा, एक योग के अंदर एक चीज़ आती है त्रिगुण। इसको थोड़ा सा आप समझा सकते हो कि त्रिगुण का मतलब क्या?
त्रिगुण देखा जाए तो त्रिगुण से ही हमारा ब्रह्मांड बना है। ये तीनों गुण हमारे ब्रह्मांड में भी देखे जाते हैं और हमारे अंदर भी देखे जाते हैं, ठीक है, सभी ह्यूमन के अंदर। सबसे पहला जो गुण होता है उसे हम कहते हैं सत्व गुण, दूसरा है रजस गुण, तीसरा है तमस गुण। ये तीनों गुण सबके अंदर मिक्स है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, हर इंसान के अंदर भी। हाँ, सबके अंदर है। अब किसी में एक गुण ज़्यादा है तो हम वैसे हैं। जैसे क्या गुण होते हैं, सत्व वालों के क्या गुण होते हैं? सत्व वाले बहुत काम होते हैं, शांत होंगे, अच्छे से अच्छी स्थिति में, खुशी मिलने के बाद भी वो नॉर्मल रहेंगे, सुपर एक्साइटेड नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आपदा आ गई कोई, तब भी वो नॉर्मल है, तब भी वो शांत हैं, पैनिक नहीं होंगे बाकियों की तरह, परेशान नहीं होंगे एकदम से। उनके अंदर डर, भय, ईर्ष्या, जलन, क्रोध जैसी कोई भावना नहीं होती। दूसरों के लिए प्रेम भाव ज़्यादा होता है, करुणा भाव होता है, लालच नहीं होता उनके अंदर बिल्कुल भी। ये उनका नेचर होता है, ठीक है। दूसरा जो गुण है वो है रजस गुण। रजस गुण वाले लोग सुपर एक्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत बोलते हैं, सुपर एक्टिव होंगे, सुबह से रात तक अलग ही रेस में दौड़े रहेंगे, भागते रहेंगे, करियर के पीछे, लग्जरी लाइफ के पीछे। लालच होता है मन में, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें लाइफ में ये करना है, हमें लाइफ में वो करना है, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है। वो एक अलग ही रेस में दौड़ रहे होते हैं, कंपटीशन चल रही होती है उनके लाइफ में। जलन भाव होती है, दूसरों के लिए ईर्ष्या भाव होती है, किसी और ने थोड़ी सी ज़्यादा अचीवमेंट कर ली तो जलन हो जाना, उसको डाउन करने के लिए तरीके खोजना, लालच आना, चोरी वाली भाव भी इनके मन में होता है कि हाँ, हम इसकी चीज़ चुरा लें, इसकी चीज़ छीन लें इनसे। ये चीज़ इनमें ज़्यादा होता है, ग्रीड ज़्यादा होता है सुपर एक्टिव होने के साथ साथ। हाँ, बेचैन होंगे, बातचीत ज़्यादा करेंगे, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी इनके अंदर ज़्यादा होगा। ये इनके लक्षण होते हैं। तीसरा जो गुण है वो है तमस गुण। तमस गुण सबसे ही डल गुण माना जाता है, बाकी दो गुण हो तो भी चलेगा, ये तमस गुण सबसे डल गुण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि अगर आज हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया बस ठीक है, कल ना भी मिले तो चलेगा, कल की कल देखेंगे। आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, कामचोर कह लो आप उसे, कामचोर होंगे, कुछ नहीं करना चाहते, अपने शरीर को हिलाना रुलाना नहीं चाहते। ये जो नशे करने वाले लोग होते हैं, मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं, पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो तमस वाले माने जाते हैं। जो दूसरों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो तामसिक है। जैसे हमने बहुत देखा है, लोग चोरी करते हैं, मर्डर कर देते हैं, बहुत सारे केसेस, अभी कितना क्राइम है। तो ये क्राइम करने वाले जो भी लोग हैं ये तमस गुण वाले हैं। कभी भी सत्व गुण वाला व्यक्ति ऐसा काम कभी नहीं करेगा, ज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं करेगा। ये वही करते हैं जो तमस होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, ठीक है। सभी के अंदर ये गुण मिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ, सो के उठी सुबह तो मेरे अंदर उस टाइम पे सत्व गुण ज़्यादा एक्टिव है। मैं बहुत शांत हूँ, काम हूँ, बिल्कुल चुप हूँ, मेरे अंदर प्रेम भाव है, करुणा भाव है, नॉर्मल हूँ। जैसे ही दिन हुआ, ऑफिस जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, भाग दौड़ में लग गए, रजस गुण में आ गए, तुरंत भाग दौड़ में लग गए। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए। शाम हुआ, थक गए तो हम आ गए तमस गुण में, आलसी हो गए। रात होते ही जब हम टायर्ड हो गए तो हम तमस में आ गए, चिड़चिड़े भी हो गए। उस टाइम पे अगर हमें कोई पानी भी मांग दे तो हम बहस कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। तो ये नेचर होता है, सबके अंदर मिक्स है। अगर 2-3 गुण ज़्यादा है तो हम वैसे ही, हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम राजसिक हैं। जैसे मैं मानती हूँ कि मैं राजसिक हूँ, राजसिक और थोड़ी सी सात्विक मिक्स। आप क्या मानते हैं? आपके अंदर कौन से गुण ज़्यादा हैं, सत्व के या रजस के या तमस के? अभी तो लग रहा है रजस के ज़्यादा है, रजस के, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सत्व का भी, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हम अपनी पर्सनालिटी को भी जान सकते हैं, दूसरे के भी जान सकते हैं, नेचर देख के कि इनके अंदर क्या गुण है।
ये त्रिगुण का खेल है। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता जो है, उसके गीता के उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने जो दिए वो द्वापर युग में दिए। अब वो उस समय युद्ध की स्थिति थी जब उन्होंने दिया। अब उस बात को लगभग 5,000-5,500 साल बीत चुके हैं और अब कलयुग चल रहा है। तो आज के समय में भी हम भगवत गीता पढ़ने को क्यों बोलते हैं लोगों को कि भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है आज? बिल्कुल, जैसे उस टाइम पे तो युद्ध हुआ करते थे, ठीक है, अभी युद्ध तो नहीं है, बट हमारे अंदर ही बहुत सारा युद्ध चल रहा है। हम अपने आप में परेशान हैं। हम जहाँ ऑफिस में जा रहे हैं वही पॉलिटिक्स चल रहा है, वही युद्ध चल रहा है, हमारे घर में ही युद्ध चल रहा है, हमारे मन में चल रहा है, हमारे रिलेशनशिप में चल रहे हैं। सभी के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सभी परेशान हैं, सभी के अलग अलग मन में सवाल है। तभी कहा जाता है कि भगवत गीता में सभी सवालों का जवाब है। सबके प्रॉब्लम्स अलग है, सबके तरीके अलग हैं, सारे प्रॉब्लम्स का जवाब वहाँ है, सल्यूशन वहाँ है, जवाब वहाँ पे है। जैसे एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो, सब कुछ उथल पुथल हो जाए। बिल्कुल वैसे ही हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने हमें वेद दिए, हमें भगवत गीता दिया कि लोग पढ़ो और अपने लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से चलाओ, तुम्हारे लाइफ में उथल पुथल ना हो। अच्छा, भगवत गीता के अंदर शायद भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा योग को समझाया है, जहाँ तक मुझे पता है, तो थोड़ा सा आप बता सकते हो कि किस तरीके से समझा? जी, उन्होंने योग के बारे में बताया है। उन्होंने कर्म योग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने कर्म योग के बारे में ज़्यादा बताया है। ठीक है, कहा है कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना उसके फल वो के बिना, ठीक है, उसके प्रतीक्षा के बिना, ये बताया उन्होंने। और भी उन्होंने 3 धाराएं दी है योग की, जो है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये 3 योग के बारे में उन्होंने बताया है। उनके अकॉर्डिंग इन तीनों रास्तों पे चल के ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने ईश्वर को पा सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही जैसे हम महर्षि पतंजलि के ऊपर हम अभी बात करी हमने थोड़ी सी, तो महर्षि पतंजलि ने पंचकलेश का जिक्र किया था, पंचकलेश को समझाया है। थोड़ा पंचकलेश के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी, महर्षि पतंजलि ने पंचकलेश के बारे में बताया है। सभी परेशान है, फैक्ट है ये, कोई कम परेशान है, कोई ज़्यादा परेशान है, लेकिन परेशान सभी हैं, ठीक है। और परेशानी की वजह 5 ही है, वो उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है। सबसे पहला उन्होंने बताया है अविद्या। अविद्या यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, सांप को रस्सी समझना, रस्सी को सांप समझना, झूठ को सच समझना। इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे लाइफ में कलेश होते हैं। दूसरा बताया उन्होंने राग के बारे में। राग यानी अटैचमेंट, किसी भोगे हुए सुख को बार बार भोगने की इच्छा रखना ही राग है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट हो या किसी वस्तु से अटैचमेंट हो, राग ही हमारे कलेशों का बहुत बड़ा वजह है उनके अकॉर्डिंग। तीसरा है द्वेष, दुश्मनी, किसी भोगे हुए कष्ट को दोबारा ना भोगने की इच्छा रखना और उससे डरना, ये है द्वेष, ठीक है। नेक्स्ट है अस्मिता। अस्मिता यानी ईर्ष्या भाव, दूसरों के लिए जलन भाव। दूसरों का तो कुछ भी नुकसान नहीं होना इससे, बट हमारा ज़रूर होना है। हम मेंटली उसमें स्टक कर जाते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये कलेश का वजह है। बिल्कुल सेम वैसे ही नेक्स्ट है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी जो चीज़ होना है, हमें पता है कि होना है, फिर भी हम डरते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए हमारे साथ वैसा ना हो जाए। होना है, पता है, फिर भी डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृत्यु का डर सबसे बड़ा वही है। हाँ, सबको पता है कि मरना है, पूरी जिंदगी लोग उसी के डर में काट देते हैं। सबको पता है कि हमें मरना है, एक ना एक दिन मरना है, सभी को मरना है। लेकिन अगर कोई कह दे कि अगर आज ऐसा वहाँ जाओगे तो तुम मर जाओगे, तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा डर है, सबको डर है कि मैं अभी ना मर जाऊँ, अभी तो मेरी उम्र ही कितनी है ना, ऐसा है। तो ये 5 बताया उन्होंने कलेशों की वजह। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि नाड़ियों का बहुत जिक्र होता है,
थोड़ा नाड़ियों को आप समझा दो अगर अच्छे से तो। जी बिल्कुल। नाड़ी जो है हमारे बॉडी में टोटल 72,000 नाड़ीज़ है, ठीक है। और इसमें 3 नाड़ी इम्पॉर्टेंट नाड़ीज़ मानी जाती है। थोड़ा आप लोगों को और आसान कर दो कि नाड़ी क्या होती है। नाड़ी होता है चैनल। नाड़ी हमारे आर्टरीज या वेन्स नहीं है, नाड़ी एक चैनल है जहाँ से हमारे प्राण का फ्लो होता है। प्राण यानी जो हमारे अंदर जो फ्लो है, जो एनर्जी है, जिसे हम श्वास के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पूरे बॉडी में प्रवाह कर रहा है, तो ये नाड़ीज़ है, चैनल्स। ये 72,000 है पूरे बॉडी में हमारे। और इसमें 3 नाड़ी इम्पॉर्टेंट नाड़ी मानी गई है, जिसमें है ईड़ा नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अच्छा। जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल से कनेक्टेड है, हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए सांप की तरह हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है पिंगला नाड़ी, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये भी हमारे मूलाधार से कनेक्टेड है और आके हमारे राइट नोस्ट्रल से कनेक्ट होती है। इसका नेचर हॉट होता है। क्या? गर्म? हाँ, गर्म होता है, हॉट होता है इसका नेचर, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। और यूजुअली लड़कों में ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। फीमेल में पिंगला नाड़ी, राइट वाला ज़्यादा एक्टिवेट होता है। यही वजह है कि लड़के हमेशा काम होते हैं। लड़के बुरे से बुरे सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होंगे, शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं आता, कम आता है, रेयर आता है, जब आता है तो बहुत तेज आता है, ऐसे एकदम नहीं आता। बट फीमेल्स में उल्टा है, फीमेल थोड़े से में पैनिक हो जाएगी, एकदम गुस्सा हो जाएगी, चिढ़ जाएगी और शांत भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पिंगला राइट ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। और वो उसका नेचर ही हॉट है, गर्म है। उसका दिमाग हमेशा ही गर्म रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। और इसका इतना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में कि अगर किसी को फीवर है, जुकाम है, बार बार बीमार पड़ता है, तो उसे हम अगर चंद्रभेदी प्राणायाम करवा दें तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। आप उसे 2 दिन 3 दिन 10-10 मिनट आप राइट को क्लोज करेंगे और लेफ़्ट से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, आप एकदम फिट फील करेंगे। हाँ, सेम वैसे ही कोई डिप्रेशन में है, मेडिसिन ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, वो काम नहीं करेगा इतना जल्दी जितना हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम करेगा। हमारे राइट नोस्ट्रल से जो प्राणायाम होते हैं, उसे प्रैक्टिस करने से अच्छे से अच्छा डिप्रेस्ड इंसान भी ठीक हो सकता है जल्दी से जल्दी। ये इसके बेनिफिट। तीसरी नाड़ी रह गई। तीसरी नाड़ी है हमारा सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे मूलाधार से कनेक्टेड है और बिल्कुल सीधी आ रही होती है और बीचों बीच कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो दोनों नाड़ीज़ जो हम प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम, ये इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों नाड़ीज़ हमारे बैलेंस हो और हम सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच जाए। दोनों साइड से हम प्राणायाम करते हैं ताकि हम अपने नाड़ीज़ को इक्वली रखें, सुषुम्ना नाड़ी में रखें, सेंटर में रखें। सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस स्टेट है दोनों नाड़ीज़ का, और इसी पे हमारे चक्रास कनेक्टेड है। तो प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जो ज्ञान दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में आपके साथ, और बहुत ही डीप कन्वर्सेशन हमने करी है, बहुत ही गहराई से समझा है चीज़ों को, और मुझे पूरी आशा है लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस एपिसोड में, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा। भविष्य में ज़रूर दोबारा कोई ना कभी दोबारा एक एपिसोड प्लान करेंगे और ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन के साथ। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस एपिसोड को एंड तक देखा। और अगर अच्छा लगा है एपिसोड, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, फोटो ले लेते हैं ना।